हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आया था। तो उसमें बहुत से वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर आया था, आईटीआई, डिप्लोमा और अन्य एग्जीक्यूटिव के लिए। तो जितने भी वेरियस पोस्ट की एग्ज़ाम यहाँ पे आया था, यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट का जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी कि नॉट एलिजिबल है। यदि वो नॉट एलिजिबल हैं तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने एक आपको अंतिम मौका दिया हुआ है, जिसका लास्ट डेट है 22 जुलाई 2021 तक। ठीक है, तो 22 जुलाई 2021 तक अपने फॉर्म को कैसे सही करना है, इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आपको यदि आपका भी नाम नॉट एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट में शामिल है तो आप ये जरूर काम करेंगे, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाएगा। अभी नॉट एलिजिबल हैं तो आपको एक अंतिम मौका दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि जितने भी कैंडिडेट पहली बार मेरे चैनल पे आए हुए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया था, आप लोग देख सकते हैं। ये अभी लेटेस्ट न्यूज है, 15/7/2021 को, यानी कल की डेट में ही आया है। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर MD8/RE-NE/93/2021, यानी कि 2021 में भी वैकेंसी आउट की गई थी। इसमें एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी कर दिया गया है और मैक्सिमम मानकर चलिए कि 70% कैंडिडेट का 70 से 80% कैंडिडेट यहाँ पे नॉट एलिजिबल हैं। तो क्या करना होगा उन कैंडिडेट को, कैसे अपना फॉर्म को सही करना होगा, इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना होगा, और जब पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा तो इसे ओपन कर लीजिए। अब ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप अपना सबसे पहले नाम चेक करेंगे। यहाँ पे सीरियल वाइज 1 2 3 नाम दिया है, और आपका पोस्ट कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई किया था, आपका कैंडिडेट नेम दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, और एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया है कि देखिए नॉट एलिजिबिलिटी, प्रोविजनली एलिजिबिलिटी, नॉट एलिजिबिलिटी, नॉट एलिजिबिलिटी, नॉट एलिजिबिलिटी। तो मानकर चलिए यहाँ पे 70 से 80% कैंडिडेट को नॉट एलिजिबिलिटी है। तो उनको करना क्या होगा, देखिए रीज़न भी दिया है यहाँ पे कि किस लिए ये रिजेक्ट किया गया है। देखिए पहला जिनका दिया है मीडियल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक आफ्टर 31/12/2021, इस वजह से। दूसरा जो तीसरे नंबर पे हैं हरिप्रसाद प्रकाश रानावारे, तो इनका डज नॉट प्रोसेस रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डर इंडस्ट्री। तो अब इनको करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए टोटल जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट 15,379 कैंडिडेट हैं। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे एक झलक में जो कैंडिडेट यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप किया गया है। 15,379 कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे फॉर्म को फिलअप किए हैं ना, 15,379 एंड ऑफ लिस्ट है। तो इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल आप लोग देख सकते हैं। देखिए दिया हुआ है नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। और भी पेज पे, सारे पेज पे देखिए नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल ही दिखाई दे रहा है, 70 से 80%। तो अब आपको करना क्या होगा, देखिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है तो उनको करना क्या है। जो एलिजिबल है उनको कुछ नहीं करना है, जो नॉट एलिजिबल है उनको अंतिम मौका दिया गया है 22 जुलाई 2021। मैं यहाँ पे दिखा दूँ 22 जुलाई 2021। करना क्या है, एक एक इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दिया है, एलिजिबल स्टेटस ऑफ कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन डिक्लेरेशन मेड बाय देम इन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि जो स्टेटस लिस्ट जारी किया गया है एलिजिबल नॉट एलिजिबल, ये कैंडिडेट के डिक्लेरेशन जो दिए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, उनके हिसाब से बनाया गया है। तो कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू वंस अगेन रीड द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट बिफोर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं और जो भी नॉट एलिजिबल कैंडिडेट हैं, उनको बोल रहा है कि जो फॉर्म निकला था उसके नोटिफिकेशन को, जो एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ था, एक बार और से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले। यदि आप उस क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहे होंगे तो आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर होइएगा। दूसरा यहाँ पे कह रहा है, डिटेल स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी कैरिड आउट बिफोर ट्रेड टेस्ट। तो आपकी जितनी भी डिटेल स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट हैं आपको ले जाना पड़ेगा ट्रेड टेस्ट से पहले, ये याद रखिएगा। और
एनी डिफिशियंसी डिस्क्रिपेंसीज फाउंड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट विल लीड टू डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट। और किसी तरह की आपकी डॉक्यूमेंट्स में कमी पाए जाने पे आपको किसी भी स्टेज से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तीसरा जो दिया है यहाँ पे, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर मल्टीपल पोस्ट इज सेम ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जाम ओनली वंस। द मार्क ऑब्टेन विल बी कंसाइडर फॉर ऑल पोस्ट इज अ सेम ग्रुप। यदि आप एक ही सेम ग्रुप में मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, सेम ग्रुप का मतलब है, मान के चलिए कि ग्रुप ए है, तो यदि ग्रुप ए में आपने मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई किया है तो आपको एक ही बार एग्जाम देना होगा और सभी जितने भी ग्रुप में भरे हुए फॉर्म को एक सेम ग्रुप में, उन सब के लिए उतना ही मार्क दिखाएगा। जैसे मान के चलिए यदि आपने 49 मार्क्स ला दिया है, 49 मार्क ला दिया है और ग्रुप ए में 3 पोस्ट के लिए भरे हैं, तो तीनों पोस्ट के लिए 49 रहेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे मुख्य बात जो आपको ध्यान देना है, सबसे मुख्य बात जो कि आपको फॉर्म को करेक्शन करवाने के लिए है, ये है कैंडिडेट हैव अप्लाइड फॉर मल्टीपल पोस्ट इन डिफरेंट ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू अपीयर ऑनलाइन एग्जाम फॉर ईच ग्रुप। यहाँ पे देखिए सेम ग्रुप था तो आपको एक ही बार में एक ही एग्जाम, सेम ग्रुप में कई पोस्ट के लिए भरे हैं तो एक ही एग्जाम से आपका सारा हो जाएगा सेम ग्रुप के लिए। लेकिन आपने डिफरेंट ग्रुप में फॉर्म को फिलअप किया है तो आपको सब में अलग अलग ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5वें नंबर पे जो है कैंडिडेट नॉट एलिजिबल है। कैंडिडेट हु हैव बीन मेड नॉट एलिजिबल कैन रिप्रेजेंट वाइड ईमेल। वो अपना रिप्रेजेंट दे सकते हैं, अपना प्रदर्शित कर सकते हैं कि वो उनका फॉर्म जो है नॉट एलिजिबल है। तो आपको एक मौका दिया जा रहा है जो कि 22 जुलाई 2021 तक है। उसमें करना क्या, आपको ये ईमेल आईडी नोट कर लेना है, mdlrecne@mazdoc.com। ये आपको ईमेल पे करना क्या है, सभी डॉक्यूमेंट को एलॉन्ग विथ स्कैन कॉपी ऑफ रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन अपलोड किया था, जो भी एक्सपीरियंस, जो भी सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह लगाया था, उसको स्कैन करके आपको इस ईमेल आईडी पे क्या करना है, भेज देना है। ईमेल आईडी एक बार मैं देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ, ये है ईमेल आईडी mdlrecne@mazdoc.com। आपको ये लिंक मैं ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल से भी दे दूंगा और ईमेल आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा कि वहाँ कॉपी करके आपको क्या करना है कि बस फॉरवर्ड कर देना है। तो आपको सारा स्कैन कॉपी को क्या करना है, सेंड कर देना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पोस्ट अप्लाइड वाइल फॉरवर्डिंग द रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जब अपना आप रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे, यानी कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके भेजेंगे, तो डॉक्यूमेंट स्कैन कर भेजिएगा, लेकिन उसके अंदर मेल में लिखना पड़ेगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी बताना पड़ेगा और किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। जैसे मान के चलिए आप यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे जो है विवेक महेंद्रा सरोद, ये नॉट एलिजिबल है, तो इनको सबसे पहले अपना पोस्ट भी लिखना पड़ेगा और क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है ये भी इनको लिखकर भेजना पड़ेगा। अब देखिए 6 नंबर का जो इंस्ट्रक्शन कह रहा है, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर मल्टीपल पोस्ट इन सेम ग्रुप यूजिंग डिफरेंट लॉगिन आईडी हैव टू अपीयर एग्जाम ओनली वंस एंड डिक्लेयर द डिटेल ऑफ अदर रजिस्ट्रेशन नंबर एट द एग्जाम सेंटर। तो देखिए आपने सेम ग्रुप में, कहने का मतलब है सेम ग्रुप में डिफरेंट पोस्ट पे अप्लाई किया है और आपका लॉगिन आईडी, यानी कि लॉगिन आईडी अलग अलग लॉगिन आईडी से, जैसे मान लीजिए कि मैंने 2 लॉगिन आईडी बनाया और दोनों से 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो भी सेम ग्रुप सेम है, तो आपको सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ेगा ना। और एग्जाम देकर आपको जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है दोनों का एक जगह वहाँ पे सेंटर पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपने सेम ग्रुप में 2 पोस्ट के लिए भरा है अलग अलग लॉगिन आईडी से और मेरा दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, तो आपका सेम में काउंट होने लगेगा। 7वां जो दिया है, टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर लेटर ऑन MDL वेबसाइट। यानी कि टेंटेटिव जो डेट है एग्जामिनेशन का वो बहुत ही जल्द MDL वेबसाइट पे डिक्लेयर होगा, ठीक है, बहुत ही जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद द कम्युनिकेशन फॉर डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड विल बी सेंड ऑन रजिस्ट्रेशन
रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो आपको जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा तो जो आपने ईमेल आईडी दिया है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको सेंड करके बता दिया जाएगा कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, एमडीएल यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड का एडमिट कार्ड। अब अगला देखिए 9 नंबर का जो दिया है, द डिटेल्स ऑफ ट्रेड पोस्ट कवर अंडर डिफरेंट ग्रुप सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन विल बी पोस्ट लेटर ऑन ए वेबसाइट। यानी कि अभी कोई भी सिलेबस अपलोड नहीं किया गया है वेबसाइट पे, जैसे ही आपका ट्रेड और पोस्ट जो भी है उसके लिए सिलेबस अलग से एमडीएल वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा। नॉट एलिजिबल हैं तो ये काम जरूर करिएगा जो मैं ऑलरेडी आपको ये लाइन में बताया हूँ, ठीक है। 5वीं लाइन में आपको ये चीज़ें हैं, 22 जुलाई तक ये काम अपना कर लीजिएगा यदि नॉट एलिजिबल हैं तो। और एमडीएल से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड या टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले के आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, यदि आप व्लॉगिंग चैनल देखना पसंद करते होंगे तो मेरा व्लॉगिंग चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, विजिट करके आप मेरे वीडियो को देखिए, अगर पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।